Ladies and gentlemen, this is Captain Nitish speaking. Welcome aboard flight 914. आप अपनी सीट बेल्ट लगा लीजिए और फोन को स्विच ऑफ या एयरप्लेन मोड पर लगा लीजिए। हम सिर्फ 5 मिनट टेक ऑफ करने वाले हैं और जब हम ऊंचे एल्टीट्यूड पर पहुंच जाएंगे तब आपको रिफ्रेशमेंट एंड खाने पीने का सामान दिया जाएगा और हमारी फ्लाइट 37 साल बाद लैंड करेगी। आशा करता हूं कि आपकी यात्रा शुभ रहे। No, 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 no. जैसे आप टूर पर कहीं बाहर जाने के लिए फ्लाइट में बैठे, बाहर मतलब किसी दूसरी सिटी, स्टेट या फिर दूसरी कंट्री में घूमने जा रहे हो और रास्ते में आपका फ्लाइट कहीं गायब होकर दूसरी डायमेंशन यानी दूसरी दुनिया में चला जाए तो अगर आपको ये बातें अजीब लग रही हैं कि अभी पायलट ने बोला कि आप 37 साल बाद लैंड करोगे और आप बैठे कहीं और जाने के लिए और पहुंच कहीं और ही गए, तो अब इस वीडियो में आपको एक ऐसी मिस्टीरियस और स्ट्रेंज सी घटना बताने जा रहा हूं जो शायद ये प्रूव करती है कि टाइम ट्रेवल एग्जिस्ट करता है या फिर दूसरी डायमेंशन यानी दूसरी दुनिया एग्जिस्ट करती है। 2 जुलाई 1955 पैन अमेरिका फ्लाइट 914 57 पैसेंजर के साथ न्यूयॉर्क से मियामी फ्लोरिडा पहुंचने के लिए उड़ा, जिसमें बैठे लोग मस्त फ्लोरिडा के मॉम बीचेस और पाम ट्रीज को देखने और उनका आनंद लेने जा रहे थे। मतलब मस्त वैकेशन पर जा रहे थे। पर अभी 3 घंटे बाकी रह गए थे फ्लोरिडा में लैंड करने के लिए, पर तभी वो फ्लाइट अचानक से गायब हो जाता है। अब जो मियामी एयरपोर्ट के कटआउट टावर में बैठे वर्कर्स इंतजार कर रहे थे कि टाइम तो हो गया और फ्लाइट अभी तक पहुंचा नहीं, पर वर्कर्स ने देखा कि प्लेन ना तो रडार पर सो रहा है और ना ही फ्लाइट 914 से सिग्नल जुड़ पा रहे हैं। अब कंट्रोल टावर में हो गया अफरा तफरी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने न्यूयॉर्क टावर पर कांटेक्ट करा क्योंकि फ्लाइट 914 वहीं से उड़ा था, पर पता चला कि वो तो वहां से करेक्ट टाइम पर उड़ गया था। तब वहां पर बात करने के बाद इनको पता लगा कि वो तो कहीं गायब हो गया है और अब फ्लाइट 914 को सर्च करने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करी गई। इन्वेस्टिगेटर्स ने फ्लाइट का पाथ देखा जो कि न्यूयॉर्क से मियामी आ रहा था, तो उनको लगा कि फ्लाइट रास्ते में क्रैश हो गया होगा और इस रास्ते में बीच में समुद्र है तो वहीं गिर गया होगा। इन्वेस्टिगेशन टीम ने कोस्ट गार्ड को भेजा और पूरे इस एरिया को सर्च करवाया। काफी समय तक कोस्ट गार्ड ने इस फ्लाइट 914 के मलबे को ढूंढा, उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला, यहाँ तक एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं। फाइनली बात मान ली गई कि प्लेन कहीं गायब हो गया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई जिसमें बोला गया कि प्लेन क्रैश हो गया है और हम नहीं जानते कि प्लेन के साथ क्या हुआ, हमें माफ करना। लेकिन 37 साल बाद मतलब 1955 प्लस 37 इक्वल टू 1992 9 सितंबर 1992 में कैराकस वेनेजुएला में जुआन डेला कोर्टे जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल थे, ये जुआन डेला कोर्टे नाम है इनका एयर ट्रैफिक कंट्रोल का, इनके लिए नॉर्मल सा दिन था। ये आराम से मस्त कॉफी वॉफी पीकर बैठे थे। अब थोड़ी देर बाद उनको रडार पर एक नया स्पॉट दिखा जो कहां से आ रहा था उनको पता नहीं चल रहा था। उनको लगा कि मिस्टेक है, पर वो मिस्टेक नहीं थी, सच में कुछ था। अब जोएन अपनी आंखों से देख रहे थे कि उनके सामने एक पुराना से एयरप्लेन उड़ता दिख रहा था। उनको लगा कि DC-4 मैकडोनल्ड डॉगलेस पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। जोएन कुछ करते उससे पहले ही उस मिस्टीरियस प्लेन के पायलट ने कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया और इंग्लिश में बोला, वेयर आर वी। जोएन डेला कार्टे ने रिप्लाई करते हुए बोला कि तुम कैराकस एयरपोर्ट के बहुत नजदीक हो और तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो। हाँ, ये सब इन्होंने इंग्लिश में बात करी, मतलब सारी बात इंग्लिश में करी, मैं हिंदी बताऊंगा ताकि सबको समझ में आ सके। अब पायलट ने बोला कि ये पैन अमेरिका फ्लाइट 914 है जो 4 क्रू मेंबर्स और 57 पैसेंजर के साथ न्यूयॉर्क से मियामी जाने के लिए निकला है। अब ये बात एयर कंट्रोलर को बहुत ही अजीब लगी कि इनको मियामी जाना है जो कि यहाँ से 1100 माइल्स दूर है, तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं। डेला कोर्टा ने जल्दी से पूछा, अपने बारे में हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दो। पायलट ने कहा कि 2 जुलाई 1955 को समय 9:55 AM पर मियामी एयरपोर्ट पर लैंड होने के लिए ये प्लेन शेड्यूल्ड है। डेला कोर्टा ने इस बात को सुनकर एकदम चुप्पी शांति एकदम चुप हो गए और बिना सवाल जवाब करे प्लेन को लैंड करवा लिया। अब इन्होंने सोचा कि अभी बोलने से फायदा नहीं है, मतलब अभी ज्यादा क्वेश्चन करना सही नहीं है, पहले इनको उतर जाने दो फिर क्वेश्चन पूछ लूंगा जो पूछना होगा। अब जोएन डेला जी पर रुका नहीं गया, इन्होंने पायलट से बोला कि क्या तुम्हें पता है कि तुम 21 मई 1992 में हो। पायलट ने बोला कि तुम ये क्या बोल रहे हो, व्हाट इज दिस। डेला कोर्टा ने एयरपोर्ट के स्टाफ से जल्दी उन पैसेंजर्स को निकालने के लिए बोला जो उस मिस्टीरियस फ्लाइट में थे और सिक्योरिटी कार्स, ग्राउंड क्रू ये सब प्लेन के पास जा रहे थे। पर अब जो हुआ उसको किसी ने नहीं सोचा था कि पायलट ये करने वाला है। पायलट ने बोला, नहीं दूर रहो, हम जा रहे हैं। इतना कहने के बाद पायलट ने प्लेन के इंजन को ऑन करा और वापस से उड़ान भर ली। डेला कोर्टा ने कहा, रुको, नहीं रुको, तुम एक खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो। इन्होंने इसलिए बोला कि तुम खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो क्योंकि प्लेन्स को टेक ऑफ या लैंडिंग के लिए पहले कंट्रोल टावर से क्लियरेंस करवाना पड़ता है, नहीं तो कोई और प्लेन आ रहा होता तो उनकी आपस में टक्करें हो सकती हैं। अब डेला कोर्टा ने बोला रुको, पर पायलट ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा और बादलों में कहीं फिर से गायब हो गया। देखो कितनी मिस्टीरियस घटना है कि एक प्लेन 1955 में न्यूयॉर्क से मियामी को जाने के लिए उड़ा
पर 37 साल बाद मतलब 1992 में वो कैरकस एयरपोर्ट पर लैंड होता है और फिर से उड़ जाता है। और उस दिन के बाद न तो प्लेन दिखा और न कोई एक्सप्लेन कर पाया कि वो आखिर कहाँ गया। पर सबसे पहले वीकली वर्ल्ड न्यूज ने इस घटना को कवर किया साल 1985 में। हाँ, 1985 में ही, इस घटना से 7 साल पहले। और बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये एयरप्लेन टाइम ट्रेवल करके आया था, और बहुत लोगों ने बोला कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आराम से ट्रेवल कर पा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। पर फाइनली कंक्लूजन देखा जाए तो बहुत सारे न्यूज रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स यही कहते हैं कि एक फेक स्टोरी है, तो शायद ये फेक हो। तो आपका क्या ओपिनियन है, मतलब क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। और ऐसी ऑसम वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द मिस्ट्री। और कैसा लगा वीडियो, लाइक डिसलाइक कमेंट करके हमें बताइए। और अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो इतनी देर तक वीडियो को देख रहे हो तब 2 सेकंड लेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में, दबाओ सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।